अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वेलकम टू जमील एकेडमी। आज हमारा टॉपिक है कंट्रोल अकाउंट्स। जस्ट अकाउंट्स की मीनिंग से टॉपिक की अगर वर्डिंग की मीनिंग देखें, कंट्रोल अकाउंट्स। कंट्रोल अकाउंट्स हम क्यों बनाते हैं? बेसिकली इस वर्डिंग को देखते हुए अकाउंट्स को, मोर देन वन अकाउंट्स को कंट्रोल करने के लिए हम जो कंट्रोलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई अकाउंट बनाते हैं उसको कहते हैं कंट्रोल अकाउंट। इट मींस कि इस कंट्रोल के साथ कोई एडिशनल सब्सिडरी अकाउंट्स भी हैं। सो लेट्स मूव रिगार्डिंग टुडेज टॉपिक। ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज टॉपिक इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोसेस ऑफ कंट्रोल अकाउंट। कंट्रोल अकाउंट क्या चीज होती है, किस तरीके से रिकॉर्डिंग होती है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन कंट्रोल अकाउंट्स, control and subsidiary ledgers, format of control and subsidiary ledgers, and final simple question with solution. First of all, process of control accounts। अकाउंट्स के अंदर जिस तरीके से हम लास्ट लेक्चर के अंदर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में डिटेल ट्रांजेक्शन से प्रोसेस को हमने रिकॉर्ड किया था कि ट्रांजेक्शन किस तरीके से रिकॉर्ड होती है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में कौन कौन से रिकॉर्ड रिकॉर्ड होती है। अब उसी बेस को बनाते हुए हम बेसिक ट्रांजैक्शन, बेसिक अकाउंटिंग की एक्टिविटी को रिकॉर्ड कंट्रोल अकाउंट में कब होगी, किस टाइम होगी, जो भी एक्टिविटी होगी, जो भी ट्रांजेक्शन होगी, जो भी अकाउंटिंग इवेंट होगा, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्डिंग के बाद उसके लेजर्स बनाते हैं। अब उस लेजर्स में आपके पास कंट्रोलिंग की नीड है। इस लेजर्स में आपके दो मेजर टाइप्स के लेजर बनते हैं, लेजर, सब्सिडरी लेजर एंड जनरल लेजर। सब्सिडरी लेजर एंड जनरल लेजर्स के अदर अंदर एक पार्ट्स होते हैं। जनरल लेजर के अंदर आप एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है कंट्रोल अकाउंट। अब जिस तरीके से हम जनरल लेजर्स बनाते हैं फिक्स एसेट के, नॉन करंट एसेट्स के, लाइबिलिटीज के, एक्सपेंसेस के, उसी अब उन एक्सपेंसेस वगैरह में उनके लिए एक कंट्रोल अकाउंट है। जिस तरीके से अगर हम कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं, स्पेशली कंट्रोल अकाउंट आपके पास दो चीजों में बनता है, एक अकाउंट रिसीवेबल, एक अकाउंट पेबल। जहां पे मोर देन वन आपके पास क्रेडिट कस्टमर से और मोर देन वन आपके पास क्रेडिट सप्लायर से जिनसे आप क्रेडिट पे परचेज करते हैं। इनको मोर देन वन अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए आप जो अकाउंट बनाते हैं उसको कहते हैं कंट्रोल अकाउंट। सेम कंट्रोल अकाउंट, अगर आप हेड मोर देन वन अगर अकाउंट्स को जब मैनेज करेंगे तो उसके लिए इंडिविजुअल्स अकाउंट, जस्ट लाइक आप इजीली आप अपने मोबाइल से, अगर अपने पास अपने मोबाइल नंबर पे जो कंपनी के पास आपने अगर प्रीपेड है, पोस्टपेड जो बैलेंस है, जब भी आप मालूम करते हैं तो आपके पास रिसीवेबल या पेएबल। मींस अगर आपके पास आपने एडवांस में दिया है तो आपका रिसीवेबल है, अगर आपने पोस्ट पे आपका कनेक्शन है तो आपके पास पेएबल का अमाउंट आपके पास शो होगा। अब जिस तरीके से आप करेंगे तो वो आपके पास ही आएगा, मगर कंपनी के लिए अगर कंपनी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी तो उसके पास जब रिसीवेबल होगा तो वो मोर देन वन कस्टमर्स होंगे। हो सकता है थाउजेंड्स कस्टमर, हो सकता है 100 कस्टमर्स हो सकता है मिलियन कस्टमर्स हो। अब मोबाइल कनेक्शन या क्रेडिट कार्ड बैंक से जैसे आप कंफर्म करते हैं तो आपके पास क्रेडिट कार्ड नंबर पे एक डिटेल सेंड कर देते हैं, हाँ भाई आपकी कौन सी ट्रांजेक्शन से कितना अमाउंट पेएबल है, कितना रिसीवेबल है। इन सब रिसीवेबल पेएबल को बेस बनाते हुए इन सब कस्टमर्स और वेंडर्स को मैनेज करने के लिए कंट्रोल अकाउंट बनाए जाते हैं। अब जब कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं तो उसके साथ उसकी एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग सब्सिडी लेजर भी बनाए जाते हैं, सेम अकाउंट पेएबल एंड अकाउंट रिसीवेबल के। अब कंट्रोल अकाउंट के लिए एक अकाउंट रिसीवेबल। अब उसके लिए अगर आपके पास सपोज 5 कस्टमर्स हैं तो 5 जो इंडिविजुअल कस्टमर्स का लेजर होगा, ताकि किसी वक्त किसी कस्टमर ने अगर कॉल करके आपके रिसेप्शन से, अकाउंट्स डिपार्टमेंट से किसी से अगर कंफर्म करना चाहे कि मेरा अमाउंट कितना पेएबल है, उसके लिए पेएबल होगा, आपके लिए रिसीवेबल तो कितना पेएबल है, तो वो आपके पास अगर रिसीवेबल अपडेट होगा और अगर आपके पास इंडिविजुअल्स के अकाउंट बने होंगे तो आप उसको फौरन ऑन वन क्लिक उनको गाइड कर सकते हैं कि कितना अमाउंट आपको पे करना है। और जितने 5 कस्टमर से आपको रिसीव करना है वो अल्टीमेट
एक रिसीवेबल अमाउंट बनेगा जो आपके पास बैलेंस शीट के अंदर बुक्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नॉन करंट एसेट में अकाउंट रिसीवेबल शो होगा। अब अकाउंट रिसीवेबल जो कंट्रोलिंग अमाउंट होगा टोटल, अब वो बेसिकली सब्सिडी लेजर्स के अंदर 5 डिफरेंट पार्ट्स में होगा। अगेन अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट, अकाउंट रिसीवेबल के लिए जो कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं उसको सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट भी कहते हैं। सिमिलर अकाउंट पेएबल का जो कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं उसको परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट भी कहते हैं। ये एक जनरल फ्लो होगा कि ट्रांजैक्शन एक्टिविटी हुई बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से लेजर्स, लेजर से दो टाइप के आपके लेजर से, सब्सिडी लेजर एंड जनरल लेजर। जनरल लेजर के अंदर आपके पास कंट्रोलिंग पॉइंट है, सब्सिडी लेजर के लिए आपके पास इंडिविजुअल कस्टमर की डिटेल है। नेक्स्ट, अब प्रोसेस, जब आप गुड्स सोल्ड करते हैं क्रेडिट पे तो उसके समराइज, उसकी जो इनवाइस सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं वो कस्टमर की इनवाइस जो आप सेल करते हैं, जो आपकी जो सेल्स इनवाइस है, कस्टमर का परचेज ऑर्डर होगा और आपकी इनवाइस, ये दोनों उसके लिए रेफरेंस डॉक्यूमेंट और सोर्स डॉक्यूमेंट्स है। सोर्स डॉक्यूमेंट से आप एंट्री पास करते हैं सेल डे बुक में, सेल डे बुक से आप जो एंट्री पास करते हैं कंट्रोल रिसीवेबल, रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट। अब इनके लिए आपने सेल डे बुक जो बनाया था, हम जो प्रीवियस टॉपिक में प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिटेल से इसको डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपके पास लेट सपोज इसके अंदर 3 कस्टमर्स हैं, मोइज इनको, राफे इनको और नसीब इनको। अब इनके लिए आपके पास सेल लेजर के डिफरेंट रेफरेंसेस नंबर भी गिवन है। दोनों तीनों कस्टमर के लिए आपके पास सेपरेट अमाउंट है। टोटल सेल है आपके पास 481,697। अब उनको रिकॉर्ड करने का तरीका क्या है? अब जो आप कंट्रोल अकाउंट के लिए रिकॉर्ड करेंगे वो होगा टोटल आपके पास रिसीवेबल कितना है 481,697। आप एंट्री का पास करेंगे रिसीवेबल कंट्रोल लेजर डेबिट अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट डेबिट सेल्स क्रेडिट। कितने अमाउंट से? आपकी सेल्स तो ये 481,000, जितना भी अमाउंट है टोटल तीनों का टोटल मिलाकर, एक मोर देन 1,000 कस्टमर्स भी हो सकते हैं। तो जो सेल डे बुक में आप रिकॉर्ड करेंगे उसकी एंट्री होगी अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट डेबिट सेल्स क्रेडिट। अब इनके लिए सब्सिडी लेजर, सब्सिडी लेजर कैसे बनेंगे? एक अपने अकाउंट रिसीवेबल, अब अकाउंट रिसीवेबल किससे? मुइज़िन को से रेफरेंस। अब मुइज़िन को से कितना अमाउंट रिसीव करना है? 1,05,500 रुपीज, 105,500। अब ये जो अमाउंट है इसके लिए आपके पास कोई एडिशनल एंट्री करने की जरूरत नहीं है। जस्ट जो आपने कंट्रोल अकाउंट में डेबिट किया है तो यहाँ पे भी आपके पास मोइज में अब जितने भी आपके सब्सिडी लेजर्स हैं उनमें उतना ही अमाउंट ब्रेकअप में डेबिट करेंगे ताकि उन सबका डेबिट टोटल करके आपके पास अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट के अंदर टोटल मैच हो। इसके लिए कोई डबल एंट्री नहीं होगी। कंट्रोल अकाउंट के लिए आपको डबल एंट्री की नीड है। कंट्रोल अकाउंट में हमने अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट रिकॉर्ड किया, अब उसको सेग्रीगेट करते हुए सब्सिडी लेजर के लिए तीन जितने भी कस्टमर्स हैं उनके सेपरेट अकाउंट बनाने के लिए आपके पास ये होगा कि जो मोइज के अकाउंट में डेबिट होगा वो आपके पास सेल डे बुक में जितना उस मोइज का अमाउंट है वो डेबिट होगा। सिमिलर आपके पास अकाउंट रिसीवेबल हसीब, अकाउंट रिसीवेबल राफे, ये दो तीन कस्टमर के आपने डिफरेंट अमाउंट बनाए। जो एंट्री की नीड है वो कंट्रोल अकाउंट की है। सब्सिडी लेजर के लिए सब्सिडी लेजर जस्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। अब जब भी कोई अगर आपको बैलेंस देखना होगा मुइज से कितना लेना है तो आपके पास मुइज से रिसीवेबल कितना है तो आपके पास डायरेक्ट अमाउंट आ जाएगा 105,500 और टोटल आपको कितना रिसीवेबल है 481,697। किससे कितना लेना है? अब ये तीन अकाउंट आपके पास सब्सिडरी लेजर से, मेन अकाउंट जो आप जो मेन लेजर आप जनरल जनरल में हम बना रहे थे, जो हम पहले जनरल जो टी अकाउंट हम बनाते हैं तो उसके अंदर जो मेन कंट्रोल अकाउंट होगा उसके अंदर आपके पास रिसीवेबल कितना है 481,000, मगर किससे कितना रिसीवेबल है वो आपके सब्सिडी लेजर। अब अगेन सब्सिडी लेजर के लिए या बुक सेल डे बुक रिकॉर्डिंग के लिए हमने लास्ट लेक्चर के लिए भी डिस्कस कर चुके थे कि इनके लिए डबल एंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। सब्सिडी लेजर की और सेल डे बुक रिकॉर्डिंग की टोटल अमाउंट की आपने एंट्री कर दी इज इनफ। सिमिलर अगर हम कोई चीज गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट पे तो अगेन आपका जो आपने परचेज ऑर्डर इशू किया है वो
आपकी नीड, आपके रिसीविंग डॉक्यूमेंट और आपकी आपका सप्लायर की इनवाइस, आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट है। उन सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आपने परचेज डे बुक में रिकॉर्ड किया, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री परचेज डे बुक में आपने रिकॉर्ड किया। अब इसके अंदर आपने क्या किया, परचेज लेजर के अंदर परचेज डेबिट्स, परचेज पेएबल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट्स। अब इसके अंदर तीन आपके पास कस्टमर्स हैं, हिना इनको, हबीब इनको, सना इनको। अब तीन कस्टमर्स के लिए आपने जो टोटल परचेज किया है 9,795 रुपीज के। अब तीन डिफरेंट कस्टमर से जो आपने परचेज की, इसके लिए आप एंट्री क्या पास करेंगे, परचेज कंट्रोल अकाउंट डेबिट, अकाउंट पेएबल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट, परचेज अकाउंट डेबिट, अकाउंट पेएबल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। अब एंट्री आपने कितने की पास कर दी, 9,795। अब किस सप्लायर को कितना पे करना है, ऐसा नहीं सना इनको से आपने परचेज 3,347 रुपीज का किया है, आप उसको 9,000 पे कर दें। इस चीज को इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि कौन से सप्लायर की कितनी लाइबिलिटीज है, उन लाइबिलिटीज को बनाते हुए आपने एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एडिशनल बनाया, जिसके अंदर अब हिना एंड को से कितना पे करना है, हिना एंड को 5,870,000 पे करना है। तो हमने हिना एंड को के लेजर के अंदर, सब्सिडरी लेजर के अंदर आपने क्रेडिट साइड में मेंशन कर दिया 5,870 रुपीज। सिमिलर आपने सनाइन को एंड हबीबन को के भी लेजर बना दिए, क्रेडिट आपको पे करना है तो आपने उनके उनके टी अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। अब क्योंकि जितना क्रेडिट आपने परचेज कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट अमाउंट किया है, उतना ही टोटल जो आपने किया है उसका सेग्रीगेट करके सब्सिडी लेजर के अंदर, सपोर्टिंग लेजर के अंदर आपने क्रेडिट किया है। इसके लिए कोई डबल एंट्री की जरूरत नहीं है। सब्सिडी लेजर रिकॉर्ड करने के लिए जस्ट ये कंफर्म करना है कि उतना ही अमाउंट आपने कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड कर चुके हैं। अगर रिकॉर्ड कर लिए तो दोबारा रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। अगर दोबारा रिकॉर्ड करेंगे तो आपके पास लाइबिलिटीज डबल हो जाएंगी। अगर रिसीवेबल होगा तो आपके पास रिसीवेबल डबल हो जाएगा, जिससे अल्टीमेट आपके पास अकाउंटिंग गलत होगी। मींस आपके पास लाइबिलिटीज, सेल्स, परचेस डबल रिकॉर्ड होगी। अब हम इसके बारे में सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू द उस्मान ट्रेडर्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट मींस, रिमेंबर, अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट्स को सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट कहा जाता है। इसमें 65,500 रुपीज आपको रिसीवेबल है, सेल्स कर रहे हैं आप, उसके बाद कैश रिसीव। अब इसी क्वेश्चन को रीड करते हुए अब सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू द उस्मान ट्रेडर्स, सेम क्वेश्चन, सेम चीज, सेम ट्रांजेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, सेल्स लेजर, हम जब सेल्स के कंट्रोल अकाउंट की बात करेंगे तो अकाउंट रिसीवेबल की बात होगी, परचेज की करेंगे तो अकाउंट पेएबल की बात होगी। अब सेल्स लेजर के अंदर आपके पास अप्रैल 2021 के अंदर जो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस गिवन है 65,500। नेक्स्ट है क्रेडिट सेल्स आप कर रहे हैं, क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होगी, 3,31,100 की सेल्स आपने की है क्रेडिट सेल। ये नहीं पता आपने एक कस्टमर को की है या मोर देन वन कस्टमर से की है। अगर कस्टमर्स की डिटेल होती तो हम वो कस्टमर से डिटेल सबके सब्सिडी अकाउंट में बनाते। अब इसके अंदर जस्ट आपके पास अकाउंट में सिर्फ अमाउंट गिवन है 3,31,100, तो आप इसकी एंट्री क्या बनाएंगे, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ये आपके सेल्स हुई। सिंपल जिस तरीके से हम बात करते हैं अकाउंट सेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट। अकाउंट सेबल कंट्रोल अकाउंट को का दूसरा नाम है सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, डेटर से 3,15,270 रुपए आपने रिसीव कर दिए। आप नॉर्मल एंट्री क्या पास करते हैं, बैंक डेबिट, अकाउंट सेबल क्रेडिट। अकाउंट सेबल के बदले आप करेंगे सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट, कैश कलेक्शन। इसके बाद है डिस्काउंट अलाउड, आपने डिस्काउंट दिया है 7,820 रुपीज के, 7,820 का आपने डिस्काउंट दिया है, तो डेफिनेटली आपको क्या एंट्री करनी चाहिए, आपने डिस्काउंट अलाउ किया है, आपने कस्टमर को बोला है कि आप डिस्काउंट लेके आप मुझे भले पेमेंट कम कर दें,
तो जो आपको पेमेंट कम मिलेगी, आप इसकी एंट्री क्या करेंगे, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, अकाउंट सेबल क्रेडिट। तो अकाउंट सेबल के बदले सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। अब क्योंकि कस्टमर का नेम नहीं पता कौन से कस्टमर का, अगर कस्टमर का होता तो सिमिलर आप इसके क्रेडिट के साथ साथ उस कस्टमर का अमाउंट भी क्रेडिट कर देते। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ अकाउंट सेबल क्रेडिट, बैड डेट्स एक्सपेंस या अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट, सेल अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल के बदले आ गया सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। गुड्स रिटर्न बाय क्रेडिट कस्टमर्स, क्रेडिट कस्टमर को आपने गुड्स सेल किए होंगे तो एंट्री क्या बनेगी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। अब यहाँ पे आपने रिटर्न कर दिए तो आप क्या एंट्री पास करेंगे, सेल रिटर्न डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल के बदले सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। कैश रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर whose dates was written off previously, जिसके आपने पहले रिटर्न ऑफ किए तो उसके पैसे आपको मिले। जब अगर आपने कोई रिटर्न ऑफ किए उसको पैसे मिले तो आप इसकी एंट्री क्या बनाते, बैड डेट्स रिकवर्ड, अकाउंट सेबल डेबिट सेल्स अकाउंट सेबल डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। चेक ऑफ क्रेडिट कस्टमर वाज डिसऑनर, अब चेक जो डिसऑनर हुआ है, जब अब चेक मिला होगा तो आपने किया होगा अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, अब उसको डेबिट कर दिया, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, बैंक क्रेडिट। बैलेंस इन सेल लेजर अकाउंट्स ऑफसेट अगेंस्ट परचेज लेजर अकाउंट, जिसको आपने सेल्स किया है उसी से आपने कुछ परचेज भी किया था, तो अब आपके पास आपने लाइबिलिटीज को कम कर दिया, तो अपनी लाइबिलिटीज को डिक्रीज करेंगे और अपने रिसीवेबल को भी डिक्रीज करेंगे। एंट्री बना देंगे आप परचेज पेएबल कंट्रोल अकाउंट डेबिट सेल्स कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट या पेएबल डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। अब इनको जस्ट क्लोज करने के लिए जैसे टी अकाउंट का बैलेंस करते हैं दोनों का डेबिट क्रेडिट टोटल करेंगे तो आपके पास जो डिफरेंस है वो आपके पास बैलेंस है सीडी। सॉरी यहाँ पे ये टोटल कॉपी पेस्ट में मिस्टेक हुई है, माइनर सी मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक्स पॉसिबल है, डेट मिस्टेक हो सकती है, मगर हमें हमारा फोकस होना चाहिए क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे, ना कि उसकी स्पेलिंग डिजाइनिंग लाइनिंग की लाइनिंग ये लाइन सही नहीं आ रही, इस चीज को मदद रख इन माइनर चीजों को इग्नोर करते हुए हमारा फोकस होना चाहिए क्वेश्चन को और टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू कमेंट्स, review. Don't forget to like, share, and follow Jamil Academy. Thank you. Allah Hafiz.